जेल में आने के बाद मैंने अपनी खुशी को मैं आंसू नहीं बहाऊं, आंसू वक्त के लिए रखूं। आप लोगों को ये आंसू कोई पता नहीं। आदिवासी दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासी के आंसुओं का कोई मोल नहीं। नमस्कार दोस्तों, झारखंड की राजनीतिक में एक ऐसा नाम जो संघर्ष और विवादों के प्रतीक है। आज बात करेंगे हम हेमंत सोरेन की, जिनकी राजनीतिक और विवाद से भरी जिंदगी ने इस राज्य की राजनीति को झंझकोर कर रख दिया है। हेमंत सोरेन का जन्म 10 अगस्त 1975 को झारखंड के रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में हुआ। उनका जन्म एक आदिवासी परिवार में हुआ, जहां उनके पिता शिबू सोरेन पहले से ही राजनीतिक में एक बड़े नाम थे। हेमंत सोरेन की शिक्षा रांची के बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हुआ, जहां से वे प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त किए। हेमंत सोरेन की शादी कल्पना सोरेन से हुई, जो उनके हर संघर्ष में उनके साथ खड़ी रही। उनका पारिवारिक जीवन हमेशा सुर्खियों में रहा। हेमंत सोरेन की राजनीतिक यात्रा उनके पिता शिबू सोरेन के भाग्य दर्शन से शुरू हुआ। 2005 में वह झारखंड विधानसभा के दुमका सीट से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। 2009 में फिर से वह दुमका विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं और 85,000 वोटों के साथ बीजेपी के स्टीफन मरांडी को हराकर पहली बार विधायक बनते हैं। 2013 में उनकी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के बाद झारखंड के वे मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन दोस्तों, हम बात करेंगे हेमंत सोरेन की राजनीतिक सफर विवादों से अछूत नहीं रहा। उनके खिलाफ कई गंभीर आरोप लगे, जिसमें से जमीन घोटाला, बालू घोटाला और कोयला घोटाला शामिल है, जो कि इनके विपक्षी पार्टी के द्वारा लगाया गया है। दोस्तों, हम कुछ घोटालों के बारे में विस्तार से जानेंगे, जैसे कि फिलहाल में लगाए गए जमीन घोटाले के बारे में। हेमंत सोरेन पर यह आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए जमीन का अधिग्रहण किया है। विपक्ष का दावा है कि उन्होंने कानून, प्रक्रिया और दिशा निर्देश को नजरअंदाज करके अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है। हेमंत सोरेन ने रांची और झारखंड के अन्य हिस्सों में प्रमुख सरकारी जमीन को अपने और अपने रिश्तेदारों के नाम आवंटित किया। वह जमीन जो मूल रूप से सार्वजनिक उपयोग या विकास परियोजनाओं के लिए थी। यह जमीन आवंटन कई कानून और नियम का उल्लंघन करके किया गया है, ऐसा विपक्ष के द्वारा बताया जाता है। झारखंड में विपक्षी पार्टी विशेषकर भाजपा ने इन आरोपों का विस्तृत जांच की मांग की। सीबीआई और सीआईडी जैसे विभिन्न जांच एजेंसियों को कई याचिका दी गई थी। ये दो केस थे, जमीन घोटाले में गिरफ्तारी हुई है। पहला, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ने वाली है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाया है। उसके बाद सीबीआई और ईडी के जमीन घोटाले के मामले में लगातार दबाव बढ़ने लगे थे। झारखंड में बढ़ती हुई कानूनी मुश्किलें और विपक्ष द्वारा उनके खिलाफ लगातार आरोप लगाए जाने की वजह से उनकी पार्टी की छवि प्रभावित होने लगी थी। इसी दबाव के कारण और जांच के बदलते हालात को देखते हुए हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद को छोड़ने का फैसला करते हैं और अपनी पार्टी और झारखंड सरकार पर कानूनी संकट कम हो सके, इसलिए उन्होंने चंपाई सोरेन के हाथ में मुख्यमंत्री पद का प्रभाव सौंपते हैं। साथ ही ईडी और विपक्ष के द्वारा लगाए गए आरोप को वह खारिज करते हैं और वह बताते हैं कि झारखंड का एक पिछड़ा हुआ और आदिवासी होने के कारण उनके साथ ऐसा किया जा रहा है। इन आरोपों ने हेमंत सोरेन की प्रशासन की जनता की धारणा को प्रभावित किया है। जहां इनके समर्थक इन्हें राजनीतिक प्रतिशोध का शिकार मानते हैं, वहीं आलोचक इस मामले को भ्रष्टाचार का प्रमाण मानते हैं। ऐसा होने की वजह से इनके पार्टी की चुनावी समीकरण को भी प्रभावित किया गया, जिसमें यह चुनावी अभियानों का एक महत्वपूर्ण बिंदु बन गया था। इसी प्रकार विपक्ष के द्वारा और भी आरोप लगाए गए हैं, जिसमें कोयला घोटाला, बालू घोटाला और अन्य घोटाले शामिल किए गए हैं। ऐसा इनकी पार्टी के नाम को खराब करने के लिए किया जाता है और हमेशा किया जाता रहेगा। इन विवादों के बावजूद हेमंत सोरेन ने अपने कार्यकाल के दौरान कुछ सकारात्मक कदम भी उठाए। इनमें से एक था झारखंड के पारा टीचरों की वेतन वृद्धि। पारा शिक्षकों के द्वारा लंबे समय से चल रही मांग को हेमंत सोरेन ने 17 जुलाई 2020 को 40% शिक्षकों की सैलरी वृद्धि करने का फैसला लिया था। इसी प्रकार से इनके बहुत सारे सकारात्मक कदम हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एक कमेंट जरूर करें आप।